हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मॉर्निंग फीलिंग्स पर है कि हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन के मॉर्निंग ख्याल क्या चल रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में उनकी फीलिंग्स क्या है, अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह उठते हैं तो उस टाइम उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, कितना याद किया, कितना नहीं किया, याद किया भी कि नहीं किया, वही सब चीज़ें हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस बोल रही हूँ सर, गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये उसी दिन की मॉर्निंग के लिए रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग मतलब जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर मॉर्निंग में ही देख रहे हैं तो उस टाइम करेंटली, और जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रही है उसकी मॉर्निंग का आप हिसाब लगा लीजिएगा। टाइमिंग्स लाइक 6 to 9, 10, 11, ठीक है, मतलब 12 बजे से पहले, है ना, 11 बजे से पहले। इस समय पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रही, किस तरह की फीलिंग्स अर्ली मॉर्निंग में क्या रही है, वही हम चीज़ें यहाँ देखेंगे। ओके, सो गाइस ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स एंड मैरिड्स, हर तरह के रिलेशनशिप के लिए है, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए से इवन। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी अर्ली मॉर्निंग थॉट। गाइस रीडिंग में बने रहना है, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी चैनल में ग्रोथ होने में आपसे मदद मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ पाऊँ। सो लेट्स सी अर्ली मॉर्निंग थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन की खास आपके लिए क्या चल रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से मुझे 2 एनर्जी ग्रिप हुई है, बट एसोसिएटेड कार्ड से पता लगेगा कि ये उनमें से कौन सी वाली एनर्जी कन्फर्म्ड है। दोनों एनर्जी ग्रिप हुई है और दोनों ही एनर्जी में मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। ओके, सो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको दूसरी भी बताऊंगी कि मुझे दूसरी क्या लगी थी। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। अर्ली मॉर्निंग के हवाले से क्या थॉट्स रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के, हमारे व्यूअर्स को लेके। सॉर्ड की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो जो दूसरा थॉट मेरे, इसको देख के जो मेरा दूसरा थॉट आया था वो ज़्यादा कंफर्म रह गया है यहाँ। वन ऑफ द डेक्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, सही ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ बहुत अच्छी आ गई है। ओके, रीडिंग में बने रहना है क्योंकि हम आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस भी यहाँ निकालेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर राशि वाले यहाँ भर भर के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल इक्वालिटी में यहाँ पे अर्थ साइन भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले। ओके, बाकी मुझे और कोई साइन एलिमेंट यहाँ नहीं दिखाई दिया है, बट स्टिल ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन के जो अर्ली मॉर्निंग थॉट्स रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। पहली बात, अगर मैं सबसे पहले ओवरऑल बताती हूँ तो पहली बात तो इन्होंने ओवरऑल आपके बारे में ये सोचा कि वो आपसे जो है एक परिवार बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। लाइक क्या करे वो, ऐसा किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे, या फिर अगर आप भी खफा हैं तो वो ऐसा क्या करे, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही तब भी वो ऐसा क्या करे, या फिर ये रिश्ता नहीं चल रहा तब भी वो ऐसा क्या करे कि ये रिश्ता जो है एक परमानेंसी, एक स्टेबिलिटी का रूप ले ले, वो आपके साथ शादी कर पाए, आपके साथ फैमिली बना पाए, या फिर आपके लिए अपनी फैमिली को मना पाए। तो यहाँ पे उनका जो सबसे बड़ा जो थॉट चल रहा था वो ये था कि वो क्या करें आपके लिए, वो क्या करे। गाइज अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ से क्रिएट हुई है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जहाँ पे आप मेरे व्यूअर्स की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, मेरे व्यूअर्स की फैमिली नहीं माननी पर आप, लेकिन पर्सन की फैमिली मान गई है, तो यहाँ पे तब भी उनका दिमाग यही चल रहा है कि वो क्या करे आपके लिए ऐसा कि आप शादी के लिए मान जाएँ या आपकी फैमिली शादी के लिए मान जाए। और अगर यहाँ पे दोनों के ही परिवार की दिक्कत है, जो कि मुझे परिवार का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड, तो परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के ही परिवार का इन्वॉल्वमेंट है। स्टिल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो क्या करे कि आपसे उनकी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पर्सन को आपके लेके एक पॉजिटिवनेस महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है लाइक जैसे कि वो आपकी ही हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते, और आपसे ही शादी करना चाहते हैं, और आपसे अगर शादी नहीं होगी तो वो ज़िंदगी में क्या करेंगे, किसी और को अपना नहीं सकते, वो आपकी जगह किसी को दे नहीं सकते, कोई और ज़िंदगी में आ गया तो हो सकता है स्टार्टिंग में उन्हें भी शौक लगे, अट्रैक्शन बने, लेकिन बाद में उन्हें अगर आपकी याद आने लगी, है ना, तो फिर वो क्या करेंगे। जब उन्हें एहसास होगा आपका तो वो तो फंसे हुए हो जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि जब कोई नया बंदा ज़िंदगी में आता है, ठीक है, तो इंसान थोड़ा शौक में सामने वाले की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर लेता है, लेकिन जब से उसके ऊपर से उस बंदे का भूत उतरता है, वो अट्रैक्शन उतरता है, तो उसे अपने
रियल लवर की याद आने लगती है, ठीक है। पहले इग्नोर कर दिया होगा लेकिन बाद में याद आने लगती है। फिर उन्हें ज़िंदगी में कमी लगती है, फिर जब उनकी आँख खुलती है तो क्या लगता है कि मैंने क्या कर लिया। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जीज़ लग रही है आपके पर्सन की, कि वो यही सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए तो वो क्या करेंगे। इन केस अगर वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन क्या हो इन फ्यूचर में अगर उन्हें आपकी याद आ गई तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि वो तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना आपके ना किसी और के, लाइक बहुत गलत हो जाएगा हिसाब। तो उन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो जेन्युइन फीलिंग थी वो आपसे शादी करने की थी, घर बसाने की थी, एक परिवार में ग्रोथ करने की थी। बट यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ही आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ओके, मतलब आपने कई बार स्टेबिलिटी की बात करी होगी, स्टेबिलिटी नहीं तो आपने इनडायरेक्ट वे में बोला होगा, है ना। ये बार बार उन्हें बताया होगा कि वो प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन ये इंसान की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलता। आप इन्हें बार बार इनके लिए उनको ऑफ़र करते रहे और ये इस इंसान की तरफ से ऑफ़र की प्रॉब्लम रही है। तो मुझे आपके पर्सन में एक्चुअल में गाइस, एक्चुअल में आपके पर्सन की तरफ से मुझे कमिटमेंट इशू दिखाई दे रहा है। या तो ये इंसान कमिटमेंट देते ही नहीं है, या फिर ये इंसान जो है ना कमिटमेंट से घबराते हैं, डरते हैं, शादी करना चाहते हैं पर बोलते नहीं हैं, है ना, स्टैंड नहीं लेते। इनके अंदर कमिटमेंट इशू का प्रॉब्लम है, ठीक है। अपने रिश्ते की हीलिंग करिए गाइस, ठीक है। हीलिंग करिए, हीलिंग के मैंने अच्छे अच्छे मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पे। रिश्ते की हीलिंग करिए, दिखाइए, क्योंकि ना यहाँ पे आपके पर्सन का सबसे बड़ा इशू कमिटमेंट का है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपके पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील कर रहे थे। आप खुद को ऐसा लग रहे थे जैसे ऐसे फील कर रहे थे लाइक कि जैसे वो तो स्टक हो गए हैं। जैसे एक इंसान स्टक नहीं हो जाता ना यहाँ का ना वहाँ का, तो यहाँ पे उनकी कंडीशन मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि वो स्टक हो गए हैं, है ना। स्टक एज इन कि वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे, समझ गए ना। ये कंडीशन मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है गाइस। आई डोंट नो मुझे एनर्जी किसके लिए आई है, बट यहाँ देयर इज़ समवन, यहाँ पे 8% लोग ऐसे हैं जिसमें सेम कंडीशन मेरे व्यूअर्स की भी है। मतलब मेरे व्यूअर्स में 8% व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जिसमें यही कंडीशन मेरे व्यूअर की भी बनी हुई है कि वो पर्टिकुलर पर्सन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिश्ते को मुकम्मल भी नहीं कर पा रहे, उसको अच्छे से उसको कामयाब भी नहीं कर पा रहे और उस पर्सन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। तो एक स्टकिंग एनर्जी नहीं हो जाती लाइक आपके पर्सन की तरफ से भी और इवन जो व्यूअर है उसकी तरफ से भी। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही तरफ से एक एंजाइटी इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग जो है मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर होंगे उनको एंजाइटी इश्यूज़ के साथ साथ मुझे उनकी हेल्थ में भी थोड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। उनसे पूछना, अगर आपके पर्सन से आपकी बात होती है तो उनसे पूछना कि आपकी हेल्थ आपको तंग तो नहीं कर रही, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर एनर्जी आई है कि यहाँ पे आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी है कहीं ना कहीं और हेल्थ में उनके एंजाइटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। स्टकिंग की वजह से उनको समझ नहीं आता, रात भर वो सोते नहीं हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान तो घोड़े बेच कर सोता है, आपको भुला के, आपको हर्ट करके घोड़े बेच कर सोता है, तो गाइज़ यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान के अंदर मुझे खुद बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग में शेर है ना, तो आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग में सवा शेर है। इस तरह की यहाँ की मुझे एनर्जीज ग्रिप हुई है। ओके, सो ये आपके पर्सन के जो मॉर्निंग थॉट्स है, सीरियस भी थे, नहीं भी सीरियस थे, प्यार भी करते हैं, स्टक भी थे, शादी करना चाहते हैं पर क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे बहुत मुझे उनकी ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है लाइक बहुत परेशानी में, ठीक है। सो लेट्स सी, इसके हवाले से हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे यहाँ पे। वैसे मैं निकालने नहीं वाली थी, पर जिस तरह की एनर्जी आई है तो मुझे ऐसा लगा मुझे निकालनी चाहिए आप लोगों के लिए कुछ। ओके, लेट मी शफल द कार्ड। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस दीजिए इस रीडिंग के हवाले से। गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं मॉर्निंग थॉट्स के ऊपर डेली रीडिंग लाऊं? मतलब डेली 8, 9, 10 बजे करीब आपकी रीडिंग अपलोड हो जाया करेगी। ओके, तो पर पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स के ऊपर क्या मैं डेली रीडिंग लाऊं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे एक कमेंट भी अगर आता है ना, तो मैं डेली एक मॉर्निंग लव रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी कि मॉर्निंग की थॉट क्या आता है। क्योंकि गाइस ऐसा होता है, पूरे दिन में इंसान की एनर्जी ऐसे ऐसे होती रहती है ना। लेकिन जब इंसान एक सो के उठता है ना, तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ उठता है, और जब इंसान फ्रेश एनर्जी में होता है ना, उस टाइम उसके थॉट जो होते हैं ना, वो रियल होते हैं। समझ में आ रही है? उसके बाद वो पूरे दिन में कहीं ना कहीं स्टक रहता है और एक्सपीरियंस के हिसाब से चलता है। लेकिन मॉर्निंग में जब वो नींद से उठता है ना, तब उसकी एनर्जी काफ़ी क्लीन होती है, क्लींजिंग में चला जाता है। मतलब सो के एक तरीके से एक पर्सन अपने ऑरा को क्लीन कर लेता है। तो जब इंसान सुबह उठता है ना, तो एक देखो, आपने कभी नोटिस भी किया होगा, अगर आप किसी दर्द को लेके सोए हैं, दर्द ऐसे मतलब कोई दिली दर्द होता है, किसी ने आपको दिल तोड़ा, रो के सोए हैं, हर्ट होके सोए हैं, तो जब आप इनकेस अगर आपको नींद आ गई है और जब आप सुबह उठे हैं ना, तो आपको
वो सिचुएशन अभी सॉल्व नहीं होगी, आपको दर्द अब भी हो रहा होगा, आपको रोना अब भी आ रहा होगा, लेकिन रात को जितना आप बहुत सोने से पहले आप जितना गंदी तरीके से आंसू बहा बहा के रोए थे, वो मॉर्निंग में नहीं कर रहे होंगे। बस मॉर्निंग में आप एक लो एनर्जी के साथ उठ ज़रूर जाएंगे, है ना, पर्सन की भी याद आ रही होगी, जो लड़ाई हुई थी, जो दर्द हुआ था, जो दगाबाजियाँ हुई थी, वो सब याद आएगा आपको। लेकिन जब आप उठेंगे ना तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ उठेंगे। फ्रेश एनर्जी में वो रीज़न ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप रो नहीं रहे होंगे कि उठते ही फिर से आप बहुत बुरी तरह आंसू बहाने लग गए। आप जो है ना अपनी दिनचर्या के दूसरी चीज़ों में जाएंगे। फिर मन में थोड़ा बहुत एक फ़ैसला भी बनता है कि ठीक है, नींद के बाद एक फ़ैसला करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद करने के बाद फ़ैसला करने की शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, कि अब आप अच्छे से सो लिए ना, अब आप अच्छे से फ़ैसला ले सकते हैं फ्रेश दिमाग के साथ। क्यों कहते हैं कि थोड़ा सो जाओ, जिससे कि दिमाग फ्रेश हो जाएगा, इसलिए तो कहते हैं कि थोड़ा सो लो, दिमाग को फ्रेश करने के लिए तो सोता है इंसान। तो ये आपके ना पर्सन की फ्रेश एनर्जीज़ है। जब ये मॉर्निंग में उठे, सुबह उठे और जब फ्रेश हुए, दिमाग फ्रेश था, उस टाइम उनके ये थॉट्स चल रहे थे आप उसको लेके। ठीक है, तो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं मैं डेली आप मॉर्निंग थॉट्स के ऊपर। मॉर्निंग थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। मॉर्निंग थॉट की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एक्चुअल एनर्जीज़ होती है, रियल एनर्जीज़। ठीक है, रियल सेल्फ होता है किसी भी इंसान का। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अगर मैसेज कर देंगे, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जिन जिन को चाहिए, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं लाऊंगी ज़रूर से, डेली लाऊंगी। सो के लिए बताइए मुझे क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स को। ओके, बड़ी जल्दी एडवाइस आ गई। द मास्टर 2 आ गए यहाँ पे, चलो ले लेते हैं भाई, पेशेंस। ओके गाइस, इसी की क्लैरिफिकेशन पेशेंस है, बॉटम से रेक्स अवेयरनेस है। सो गाइस, यहाँ पे जो आपके लिए जो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे आपके लिए एडवाइस दिखाई दे रही है वो ये है, सबसे पहले तो सब्र आपके लिए एक चाबी की तरह काम करेगा। ठीक है, आपको सब्र रखना है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डिसीजन ले लूँ, छोड़ दूँ अपने पर्सन को, ये तो मुझे कमिटमेंट देते नहीं है, जो कि मैंने अभी बताया कि आपके पर्सन में थोड़ा कमिटमेंट इशू है, तो छोड़ दूँ मैं अपने पर्सन को, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको तो कमिटमेंट की दिक्कत है, ये तो मुझे कुछ बताते नहीं है, शादी करेंगे नहीं करेंगे, रहना है नहीं रहना, कुछ नहीं बताते। तो क्या मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, लाइक इस तरीके का डिसीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस मुद्दे को यहीं थोड़ा सा दबा दीजिए, मैं नहीं कह रही रफा दफा कीजिए, मुद्दे को थोड़ा सा भी रोकिए। ठीक है, सब्र रखिए, आपको आपके सब्र का फल मिलेगा। दूसरी चीज़ गाइस, 7 से 8 हफ्तों की एनर्जी है, 7 से 8 हफ्तों के अंदर आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि आपको करना क्या है। क्यों होगा? क्योंकि आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक न्यू विजन बनेगा। 8 हफ्तों के अंदर आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक नई नज़रिया बनेगा अपने रिश्ते को लेके, और उस नज़रिए से आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि अभी जो डिसीजन लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं इमेच्योर डिसीजन होगा, जो आगे जाके आपको गिल्ट भी दे सकता है। ठीक है, बेटर है कि अभी और समय दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। हाँ, उस समय में आप खुद पे ध्यान दीजिए, क्यों अपने पर्सन का वेट करना बैठ के, नहीं, खुद पे ध्यान दो, है ना, एक्सपीरियंस लो और देखते रहो, इस रिश्ते का एक्सपीरियंस लेते रहो। इस रिश्ते के एक्सपीरियंस से ही आपको एक न्यू विजन क्रिएट होगा, और वो आपके एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ठीक है, अपनी लाइफ का लीड लीजिए विद दिस मास्टर कार्ड, अपनी लाइफ का लीड लीजिए। ठीक है, किसी को राइट नहीं है आपको दुख देने का, तो अपनी लाइफ ज़िंदगी का लीड जो है ना, उसको हैंडल खुद, उसका लीड खुद लीजिए अपने हाथ में, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। ठीक है, और जिस मुद्दे में आप कन्फ्यूज़ है, उस मुद्दे को फ़िलहाल के लिए रख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए मैसेज तो निकाले नहीं आपके पर्सन की तरफ से, इसके लिए मैसेज बताइए। चैनल मैसेजेस देखते हैं यहाँ। ओके, वी हैव आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सो गाइज, यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने जिन को भी आपके बारे में शेयर किया है ना, तो उनके जो लोग हैं ना, वही सेम लोग आपके पर्सन से आपके बारे में पूछते हैं कि भाई उससे बात होती है नहीं होती, तो ये कोई रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। तो हाँ, तो यहाँ पे आपके व्यूअर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको इन पे ये भी डाउट है ना कि मेरे अलावा और भी है, तो कहना चाहते हैं कि देखो, कोई हो ना हो, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि मेरे जितने क्लोज़ आप है ना, आज तक इतना कोई क्लोज़ मेरे नहीं हुआ है, तो वो आपको अपनी ज़िंदगी के कभी करीब मानते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भले ही रिश्ता ना हो, रिलेशनशिप ना हो, बट एक दोस्त बॉन्ड, जब किसी से बॉन्ड हो जाता है ना, तो भले ही रिश्ता ना अगर नहीं मुकम्मल हो पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बॉन्ड क्रिएट हो गया है, उससे हम एक अच्छी दोस्ती तो रख सकते हैं ना। तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं ये थॉट चल रही है कि इन केस अगर आपका रिश्ता जो है ना सक्सेस नहीं हो पाया, तो आपसे जो बॉन्डिंग बन चुकी है ना, तो वो आपसे कभी तोड़ेंगे नहीं। आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू
सॉ यू विथ समवन एल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन को कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके पर्सन को कोई इनसिक्योरिटी भी है कि अगर ये मुझे किसी दिन छोड़ के चले जाए तो क्या मुझसे बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से, या आपकी जगह किसी और को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इन केस अगर उन्हें आप शादी के बाद उनकी शादी कहीं और हो गई और एक आध साल बाद उन्हें अगर आपकी याद आ गई तो वो किस मुंह से आपसे बात करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें सोच रहे थे कि, और आपकी भी अगर कहीं शादी हो गई तो भी क्या होगा, मतलब कि उनसे बर्दाश्त होगा आपका किसी और को देखना, लाइक दैट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी है। तो हो सकता है इस इनसिक्योरिटी का कोई हो सकता है बेवजह की इनसिक्योरिटी हो, या ये भी हो सकता है गाइज कि आपने कोई ना कोई पॉइंट दे रखा हो कि वो डरते हो कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ किसी भी वजह से। आप अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों डरते होंगे। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। ओके, सो गाइज ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भूलने की कभी कोशिश नहीं करी, इन्होंने आपको बहुत भूलने की कोशिश करी, अवॉइड करने की कोशिश करी, बट ये नाकाम रहे। इसलिए ये अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनसे आप नहीं होगा। ठीक है, सो गाइज ये बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। ये है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स। बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसी रीडिंग मैं डेली लाऊं मॉर्निंग थॉट्स के ऊपर या नहीं, ये भी बताइएगा। मुझे अगर कोई एक मैसेज भी रिसीव होता है तो मैं उस मैसेज का मान रखूँगी और आप लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर से लाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके, एक आध बार हो जाता है मिस हो जाए किसी और अदर रीजन्स की वजह से, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए डेली लेकर आऊँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मुझे और लाइक करके जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।